हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 10th क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने डाल दिए हैं। कल जो एग्जाम है, अब मैं लेकर आया हूँ 9th क्लास के लिए सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो आइए मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रफ रजिस्टर पे नोट कर लें और उनके आंसर अपनी कॉपी में से खोज कर उन्हें याद कर लें। इन टॉपिकों पे खास ध्यान आपको देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 1917 में। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर वीडियो में साफ ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन नोट करते जाना। तो रूस की क्रांति के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे वो थे आपके ग्लोबल्स। ठीक है, फिर एशिया महाद्वीप में कितने राज्य आते हैं? सॉरी, यहाँ पर राज्य नहीं आएगा, ये देश आएगा। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो यहाँ पर लगभग 50 देश आते हैं, जिनमें से 2 देश जो है वो कि आपके चीन के उसमें अंडर में है। तो ऐसे 48 देश इसमें आते हैं एशिया में। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ देशों के हो सकता है नाम भी पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन से देश नहीं आते या आते हैं। जैसे कि अपना भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब काय में आते हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, तो इनके नाम भी पूछ सकते हैं। बाकी आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? जो लोकतंत्र होता है वो कैसा होता है? अपना स्वतंत्रता का होता है, जिसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आपका बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? ये पड़ा था आपका 1943 में। ठीक है, और ये किसकी वजह से पड़ा था? वहां पर चावल की बहुत अधिक मात्रा में कमी आ गई थी, तो वहां पर अकाल पड़ गया था। क्योंकि आपको पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ, बंगाल के लोग, बंगाल यानी कोलकाता, तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या खाया जाता है? मछली और चावल का सेवन किया जाता है। जब वहां पर चावल की कमी पड़ी, अकाल पड़ा, तो वहां पर 1943 में अकाल पड़ गया था। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जन्म दर से अधिक रही है? क्या रहा है जन्म दर से अधिक? मृत्यु दर जो है भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक रही, यानी कि बच्चे पैदा कम होते हैं लेकिन मरते लोग ज्यादा है। तो ये जन्म दर होता है ना। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध आपका हुआ था सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक ये चला था, यानी कि आपका 6 साल ये विश्व युद्ध चला था दूसरा। पहला वाला कब हुआ था? 1914 से आपका स्टार्ट हुआ था और 1918 में वो खत्म हुआ था, यानी 4 साल वो चला था। तो ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध आप अच्छे से पढ़ लेना, ये मैंने 10th वालों को ही बताया, जिनमें से हर पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, या प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, कब तक चला था, सन और डेट के हिसाब से ही पूछ सकते हैं कि किस तारीख को हुआ था। तो मैंने यहाँ पर तारीख मेंशन नहीं की है, आप अपने चैप्टर में से तारीख भी देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा लोकसभा का सभापति कौन होता है? देखिए, तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग होते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों का लिख दिया है। तो जो राज्यसभा अपना होता है, राज्यसभा का सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, और लोकसभा का सभापति होता है स्पीकर। अब बोलेंगे आप कि स्पीकर क्या होता है? जो लोकसभा में सदस्य रहते हैं, तो उन्हीं में से सभी लोग चुनकर अपना एक अध्यक्ष चुन लेते हैं, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का हो जाएगा उपराष्ट्रपति और लोकसभा का हो जाएगा आपका स्पीकर। अगला क्वेश्चन है आपका, चुनाव का क्या मतलब है? चुनाव जो होता है उसको क्या कहते हैं? सीधा सा प्रश्न ये, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रतियोगिता। जैसे किसी भी चीज की एक प्रतियोगिता होती है, सभी लोगों ने हिस्सा लिया, प्रतियोगिता में फर्स्ट कौन आया, तो ये ऐसी एक प्रतियोगिता होती है चुनाव में, है ना, अपन चुनते हैं ना, वो चुनाव। जैसा कि अभी अभी हुआ करंट में। कृषि और मछली पालन का संबंध है? तो इसमें ये आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। इसका संबंध बहुत से उससे होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से इनका संबंध होता है, कृषि और मछली का। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अमीर देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे अमीर देश है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकतर देशों में कौन सी प्रणाली चलती है?
ठीक है, अधिकतर देशों में किस प्रकार की प्रणाली है? लोकतंत्र की। लोकतंत्र मीन्स लोगों का स्वतंत्रता, मतलब लोग अपने द्वारा वहां पर चुनते हैं किसी को भी, है ना। जैसे चुनाव अपने देश में अभी हुआ है जैसे विधानसभा का, तो यहाँ भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब प्रजा ने, जो भी हम लोग हैं सभी जनसंख्या ने मिलकर एक अपना नेता चुना है अपने अपने क्षेत्र का। तो लोकतंत्र की जो है प्रणाली वो अधिकतर देशों में है, जो कि दुनिया में अपने देशों में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील कहाँ और किस नदी पर है? ठीक है, तो ये झीलों को भी आप खास तौर से पढ़ लेना, जहाँ तक ये चिल्का झील ज्यादातर तौर पे आती है। तो ये है आपकी, पूछा कहाँ पर है और किस नदी पर है, तो ये आपकी उड़ीसा में है, अपना जो राज्य उड़ीसा, और वहां पर दया नाम की जो नदी है, तो दया नाम की नदी पर है। और इसके बारे में और डिटेल में ही पढ़ लेना, है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं चिल्का झील जो है वो बहुत ही बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। और इसका पानी कैसा है? इसका पानी है खारा, चिल्का झील का पानी है खारा। पूछ भी सकते हैं खारा पानी किस झील का है, या फिर मीठा पानी किस झील का है। मीठा पानी है आपका, वो है आपका बूलर झील का है, लिख लेना आप, बूलर झील का है मीठा पानी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और खारा पानी है आपका चिल्का झील का, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आपके इसमें से किसी का भी नाम भी पूछ सकते हैं, किसी भी नेताओं का नाम भी पूछ सकते हैं ना। जो अपने प्रधानमंत्री, उनका नाम सभी को पता होगा, नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री हैं अभी। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा 2022 में इन्हें चुना गया था, द्रौपदी मुर्मू। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अब सबसे कम घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, पालमपुर गांव में विद्यालय जनसंख्या। देखिए जो पालमपुर गांव का चैप्टर है आपका, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। गांव के बारे में पढ़ लेना, इसका विद्यालय के बारे में पढ़ लेना, जनसंख्या कितनी थी, ये सभी मतलब पालमपुर में विस्तार से आपको पढ़ना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी गिरती है वो है आपकी सिंधु नदी। इसके अलावा भारत में 2 और नदियां गिरती हैं अरब सागर, वो है नर्मदा और ताप्ती। इनके नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वन सेवा की स्थापना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, जंगल और वन, इनमें से आपका कोई सा भी क्वेश्चन जरूर आएगा एक। तो वन सेवा की स्थापना हुई थी 1864 में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम और ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है भारत के, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग यानी कि अनपढ़ लोग कह सकते हैं किस राज्य में है, ठीक है। तो हमारे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो है केरल में। आपने देखा होगा केरल के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे या फिर भूवैज्ञानिक बनते हैं, या फिर आपके जो भी बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उनमें केरल के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज भी चलती है और भी, ठीक है। और हमारा जो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य वो है आपका बिहार। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं सर्वे के अनुसार भारत के, ठीक है। तो आप ये अच्छे से देख लेना। फिर आपका इसी के टॉपिक पे एक और क्वेश्चन है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। अब जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य भी आ सकता है, जो कि अपना उत्तर प्रदेश है ना। और अब देश पूछा अगले क्वेश्चन में, सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में अभी चीन को पीछे करके भारत आया है। तो पहले नंबर पे भारत है, और अगर दूसरा पूछ ले तो वो चीन ही रहेगा। सबसे बड़ा जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर हो गई है? भारत में हो गई है। इसके पहले कहाँ पर थी? चीन पे थी, अभी चीन दूसरे नंबर पे है। और फिर आपका आ जाता है, देखिए ये सब तो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेंगे। क्षेत्रफल ही पूछ सकते, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल यानी कि जगह, जमीन सबसे ज्यादा किस देश पे है? वो है रूस, ठीक है। और अगर छोटा पूछ ले, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछ सकते हैं तो छोटा ही पूछ सकते हैं। छोटा आपका है वेटिकन सिटी, है ना, सबसे कम जगह वाला देश है आपका। और ये जनसंख्या वाला मैंने बताया था आपको, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है भारत, और दूसरे नंबर पे चीन। अगर इसी का अपोजिट पूछ लिया सबसे छोटा देश जनसंख्या में, तो वो भी आपका वेटिकन सिटी के, जिसमें मात्र 800 लोग हैं, ठीक है। फिर आपका अगला आखिरी क्वेश्चन है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी।
तो वो चेनाब से मिलने वाली नदी है झेलम, ठीक है, पाकिस्तान में। अब ये आप अच्छे से देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बोल भी दिया है। आप नोट करके वीडियो को पॉज कर करके और नोट करके इनके आंसर लिख लीजिए। और भी जो आपके इनमें से रिलेटिव और भी टॉपिक हो उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी इनमें से भी आपका बहुत कुछ एग्जाम में आ जाएगा, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें और कल का पेपर बहुत अच्छे से दें। इसी के साथ आप सभी से अलविदा। सभी को धन्यवाद और नमस्ते।